तो हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि जो यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की जो वैकेंसीज आती है, जो कि लास्ट टाइम 2022 में आई थी, तो काफ़ी बातें चल रही है कि इसकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। तो क्या है इसकी हिस्ट्री, कौन कौन से ईयर में कितनी कितनी वैकेंसीज आई थी, कितने गैप के बाद ये वैकेंसी आई थी, आज हम इसको क्लैरिफाई कर देंगे और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इसकी नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है और कितनी आ सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैकेंसी कब कब आई थी। तो एज़ फार एज नो 2013 में ये वैकेंसी आई थी। इसके पहले भी आई थी, बट इसका पहले जो वैकेंसीज आती थी उनका पेपर ऑनलाइन और सारी प्रोसेस ऑफलाइन होती थी। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड फिलहाल अवेलेबल है 2013 का। तो 2013 में हमारे पास जो वैकेंसीज थी, इसका नोटिफिकेशन जो आया था, ये आया था जनवरी 12, 2013। टोटल यहाँ पर 57 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आउट हुई थी और इसका जो एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम 7 अगस्त 2013 में ही हो चुका था। तो ये था 2013। इसके बाद जो वैकेंसी आई थी वो था 2015। इसके बाद जो सेकंड नोटिफिकेशन आया था वो आया था 2015 में। तो 2015 में जो वैकेंसी है 14 पोस्ट के लिए आउट हुई थी और इसका एग्ज़ाम जो है वो मई 2015 में हो चुका था और अगस्त में काफ़ी जल्दी इसका इंटरव्यू भी हो चुका था और 2015 के लेट दिसंबर 2015 तक इसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका था। 2015 में ये वैकेंसी आई थी। इसके बाद जो है वो 2017 में वैकेंसी आई थी। तो क्लियरली आप ट्रेंड देख रहे हो कि 2013, 15, 17 एवरी 2 ईयर्स में ये वैकेंसी आई थी। तो 2017 में अगर हम देखें तो टोटल 35 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई थी और इसका जो एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम 2017 25 नवंबर को हो चुका था। तो यहाँ पर 2 ईयर के गैप में वैकेंसी देखने को मिली। तो इसके बाद आना चाहिए था 2019 में, बट इसका जो नेक्स्ट वैकेंसी आई थी वो आई थी 2022 में। 2022 में जब ये वैकेंसी आई तो काफ़ी इशू इसके साथ हुआ था। 2022 से पहले भी ये वैकेंसी 2021 में आई थी। जैसे आप देख सकते हैं कि 2021 में इसका जो नोटिफिकेशन नंबर था ये था 14/2021, जो कि 9 अक्टूबर 2021 को ये आया था। कितनी वैकेंसी आई थी? ये आई थी टोटल 29 वैकेंसीज। बट ये जो नोटिफिकेशन है ये कैंसिल हो चुका था। इसके बाद अगेन 2 मंथ बाद दिसंबर में, अक्टूबर के बाद दिसंबर में ये वैकेंसी फिर से आई थी। कितनी वैकेंसीज थी? 17। तो पहले 29 वैकेंसी का नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ था, फिर 2 महीने बाद 17 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आया था। ये नोटिफिकेशन भी कैंसिल हुआ था और फिर इसके बाद 2021 के बाद जो न्यू नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिला था 2022 दिसंबर में। ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद ये वैकेंसी फिर से आई थी, जो कि 29 पोस्ट के लिए आई थी और उसका जो एग्ज़ाम है वो 2013 में हुआ था। तो इस तरह से हम क्लियरली देख सकते हैं कि पहले जो नोटिफिकेशन है वो आया था 2013 में, जो कि 57 पोस्ट के लिए आया था। फिर 2015 में आया था, देन 2017 में आया है, फिर 2021 में आया है, बट वो 2 बार कैंसिल हुआ है। उसके बाद 2022 में आया। तो पहले तो हर 2 ईयर्स के गैप में नोटिफिकेशन हमको देखने को मिला है। फिर हमको देखने को मिला है ऑलमोस्ट 5 ईयर्स बाद, 2017 के बाद 5 ईयर्स के गैप में हमें 2022 में देखने को मिला था। तो अब ऑलमोस्ट इस नोटिफिकेशन को आए 3 ईयर्स हो चुका है 2022 के बाद। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका वैकेंसी आ सकती है या नहीं आ सकती है। टोटल अभी फ़िलहाल इसमें कितनी पोस्ट वैकेंट है। तो इसके लिए आरटीएफ फाइल की गई थी। तो जैसे कि ये आरटीएफ फाइल की गई थी 1 सितंबर 2015 में। तब इसमें टोटल जो पोस्ट थी वो थी टोटल 16 पोस्ट वैकेंट थी। टोटल जो वैकेंसी इसमें होती है 163 होती है। बट आपको पता होगा कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता है उसका प्राइवेटाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन होने के बाद इसमें जो 42 पोस्ट है वो अब फिल होने वाली नहीं है, क्योंकि OFB दैट इज़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है। तो वहाँ पर जो पोस्ट जिस रिक्वायर होती थी वो अब रिक्वायर्ड होने वाली नहीं है। तो फिलहाल 16 पोस्ट इसकी वैकेंट थी। इसके बाद मैंने भी एक RTI फाइल किया था और उस RTI से हमें और वैकेंसी का अपडेट देखने को मिला था।
तो ये RTI मैंने फ़ाइल किया था, ये मैंने फ़ाइल किया था 9 अगस्त 2025। तो सितंबर में 16 पोस्ट वैकेंट थी और दिसंबर आते आते ये पोस्ट जो हो चुकी थी, ये हो चुकी थी 18। तो 16 से बढ़कर 18 पोस्ट इसमें वैकेंट हो चुकी थी। इसमें मैं और एक जानकारी दे दूं कि अप्रैल में 2025 के अप्रैल में यही पोस्ट जो थी वो 5 थी, 4 या 5 पोस्ट वैकेंट थी। सितंबर में आते आते 16 हो गई, दिसंबर में आते आते ये 18 हो चुकी है। प्लस मैंने इसमें ये भी क्वेश्चन किया था कि टोटल जो है इसमें कुछ प्रमोशन होने वाला है क्या 31 मार्च 2016 तक। तो इसका आंसर था यस, इसमें एक प्रमोशन होने वाला है। यानी कि हम मान सकते हैं कि अभी इसमें टोटल कितनी पोस्ट वैकेंट है, 19। लेकिन जो 19 पोस्ट वैकेंट है ये दो कैटेगरी में है, एक तो डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होता है और डायरेक्ट रिक्रूटिंग। तो इन दोनों को मिलाकर ही 19 पोस्ट इसमें वैकेंट है। तो अगर हम इसमें 50-50 भी मान लें, या ये मान लें कि DR में टोटल 10 पोस्ट वैकेंट है और DP में 9, तो क्या 9 और या 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी तो आने वाली है DR के लिए, तो क्या 10 या 12 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ सकती है? तो इसके लिए आंसर यस भी है, नो भी है, क्योंकि इसके पहले मिनिमम जो पोस्ट है जिसकी वैकेंसी आउट हुई थी वो थी 14। 2015 या 2017 में 14 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई थी। तो यस, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चांसेस है कि वैकेंसी आउट हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि वैकेंसी 2026 में तो नहीं आने वाली, क्योंकि 2026 में और भी प्रमोशन की भी बातें चल रही हैं, क्योंकि जो इसके पहले लास्ट बैचेस था उनका प्रमोशन अभी होना बाकी है और प्रमोशन से रिलेटेड भी कुछ अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 2026 तो मुझे नहीं लगता, लेकिन 2027 में ये 100% वैकेंसी आ सकती है। अब ये कितनी वैकेंसीज के लिए आएंगी तो डिपेंड करता है कि प्रमोशन 2026 में कितनी पोस्ट का होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो वैकेंसी है ये 10 से लेकर 20 के अराउंड ये वैकेंसी हो सकती है, या ज़्यादा भी हो सकती है। 20 के अराउंड ही ये रहेंगी, प्लस माइनस आप 4-5 कर लीजिए, इतनी वैकेंसी ये रहने वाली है। लेकिन ये वैकेंसी 2027 में ही आएंगी, 2026 में ये इसके चांस मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते। अब बात चल रही थी कि प्रमोशन हो चुका है, प्रमोशन हो चुका है। कई एस्पिरेंट्स ने मेरे को मैसेज भी किया था कि प्रमोशन हो चुका है, इसका वैकेंसी 2026 में ही देखने को मिलेंगी। तो प्रमोशन का क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रमोशन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट मुझे मिला है, ये डॉक्यूमेंट है 24 नवंबर 2025 का। 24 नवंबर 2025 का ये नोटिफिकेशन है। इसका सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा है ड्राफ्ट सीनियरिटी लिस्ट ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव JEC ऑफिसर। तो इस तरह से, सॉरी, एक तो होता है ALC जो होता है ये जूनियर स्केल में होता है, और सीनियर स्केल इसके बाद जूनियर स्केल से जूनियर टाइम स्केल से इनका प्रमोशन होता है STS, दैट इज सीनियर टाइम स्केल में। और सीनियर टाइम स्केल से प्रमोशन होता है ये जो आप देख रहे हो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। तो पहले आप ALC होते हो जूनियर टाइम स्केल में, उसके बाद आप बनते हो डेप्यूटी लेबर कमिश्नर, दैट इज सीनियर टाइम स्केल, और उसके बाद प्रमोशन होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का। तो ये कुछ सीनियरिटी लिस्ट है जो मुझे देखने को मिली है, लेकिन ये कोई प्रमोशन ऑर्डर नहीं है। जब भी प्रमोशन होगा तो इन ही लिस्ट में से प्रमोशन होने वाला है। तो ये काफ़ी लंबी एक लिस्ट दी गई है ऑफिसर्स की। इनमें से कुछ लोगों का रिटायरमेंट भी हो चुका है और कुछ लोग और प्रमोट भी हो चुके हैं। तो चांसेस है कि जो 2026 है इसमें प्रमोशन भी होगा और वैकेंसीज भी इंक्रीज़ होंगी, और 2027 में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आई थिंक मैंने ये जो डाउट थे ये डाउट क्लियर कर दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, आपको लगता है कि आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस यही था। तो थैंक यू गाइज़, यहीं पर आप वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। थैंक यू।